हेलो स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटिकल बीए थर्ड ईयर के लिए है। तो इसको क्वेश्चन को करना ना भूलें। शीत युद्ध क्या है, इसके प्रकृति क्या है, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट समझाने वाले हैं। तो आप समझते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1945 में मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों के नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था। इस युद्ध में सभी शक्तिशाली देश शामिल थे। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर धनहानि हुई। 1914 से 18 तक हुए पहले विश्व युद्ध से बुरी तरह देश को दहला दिया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध उससे अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। शीत युद्ध का आरंभ। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ और 1945 अगस्त में अमेरिका ने परमाणु हमला किया और जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया, जिससे जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। कुछ लोग अमेरिका की आलोचना करते हैं, परंतु अमेरिकी समर्थकों का कहना है कि युद्ध को तुरंत समाप्त करने तथा अमेरिका तथा साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि रोकने के लिए परमाणु बम गिराना आवश्यक था। अब विश्व में दो बड़ी महाशक्ति बनकर उभरे। जर्मनी और जापान पराजित हो चुके थे तथा यूरोप तथा शेष विश्व ध्वस्त की मार झेल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में खड़ा होना शीत युद्ध का एक कारण और बना। फिर आगे क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया था, शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध ऊपरी तौर पर शक्ति का संघर्ष था, जिससे लोग महाशक्ति अधिक हथियार बनाना चाहते थे, परंतु उनकी दो विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी। उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र, जिस पर अमेरिका भरोसा करता था तथा अपने पश्चिमी देशों के साथ अपने विचारधारा पर जोर देता था। समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं सोवियत संघ की इस गुट को पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। दोनों विचारधाराओं में से पूरी दुनिया को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए कौन सा सिद्धांत अच्छा है, इन विचारधाराओं से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। प्रथम शीत युद्ध बर्लिन की नाकेबंदी से हुई। प्रथम शीत युद्ध की सबसे रोचक घटना बर्लिन की नाकेबंदी रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बंट चुका था। जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन अथवा फ्रांस पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में था। सोवियत संघ ने सन 1948 पश्चिमी जर्मनी की यातायात, संचार आदि सेवाएं बंद कर दी। जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्लिन की हवाई मार्ग से आहार, अन्न, दवाई आदि भोजन बंद कर दिया, जिसका नुकसान सोवियत संघ को हुआ और 1949 में उन्होंने नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी। घेराबंदी समाप्त होते ही पश्चिमी क्षेत्र आजाद राज्य के रूप में गठित हुआ। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित हो गया। फिर है इसका दूसरा चरण हिंद चीन के लोग फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ थे। इस संघर्ष में सोवियत संघ उनके साथ था, जबकि फ्रांस के साथ था। सन 1954 के जेनेवा समझौते के अनुसार वियतनाम पर फ्रांसीसी कब्जा समाप्त हो गया और तथा वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 1956 के निर्वाचन के बाद दोनों हिस्से को दोबारा जोड़ दिया। फिर आगे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वर्मा एक्ट क्या है। 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके साथी देशों ने वर्मा एक्ट का निर्माण किया। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण हो तो सभी देश एक दूसरे देश की मदद करेंगे। ये था वर्मा एक्ट। फिर है पोलैंड का संकट। जून 1956 में पोलैंड के एक शहर में दंगे भड़ गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और वे घायल हुए। पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के दो गुटों में संघर्ष हुआ, जिससे गोमुल्का गुट की जीत हुई। 22 अक्टूबर 1956 को सोवियत संघ सेनाओं को हस्तक्षेप के विरुद्ध आदेश दिया और अपनी जगह पर वापस चले गए और उन्होंने कहा कि अब पोलैंड समाजवाद से राष्ट्रवादी मार्ग पर चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।